जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th के क्षितिज गद्य खंड से चौथा पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो गद्य खंड का चौथा पाठ है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित ये पाठ पढ़ेंगे, जो फादर कामिल बुल्के के जीवन पर आधारित है। और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं वो रोमानिया, श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के कवि हैं। उन्होंने समसामयिक विषयों पर भी साहित्य रचना की है। इलाहाबाद के परिमल समूह के वे सदस्य रहे हैं। वहीं उनका संबंध फादर कामिल बुल्के से हुआ और वे फादर के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उनका वही प्रभाव मानवीय करुणा की दिव्य चमक में व्यक्त हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी चित्रात्मक शैली के लिए विख्यात हैं। उनकी कविताएं भी किसी एल्बम से कम नहीं होती हैं। गद्य में भी उनका यही गुण पूरी प्रखरता से व्यक्त हुआ है। वे शब्दों से रूप और छवि को उकेरने में कुशल हैं और उनके अधिकांश शब्द चित्र जो हैं वो गतिशील होते हैं। तो फादर कामिल बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है और ये एक संस्मरण है, गद्य की संस्मरण विधा है और संस्मरण स्मृतियों से बनता है और वे फादर कामिल बुल्के की स्मृतियों को इस संस्मरण में उन्होंने व्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, अर्थात ये फादर कामिल बुल्के के लिए कहा गया है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक से वो लहलहाते थे। तो देखते हैं पाठ। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अलावा और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? तो बच्चों, हम सबसे पहले शब्दार्थ से शुरू करते हैं। देखो, मानवीय करुणा का मतलब होता है मनुष्य के मन में पैदा होने वाली करुणा और दया का भाव। दिव्य मतलब होता है अलौकिक, महान। तो फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद गैंग्रीन को कहते हैं, एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है, हम इसे कैंसर भी कह सकते हैं। तो जहरबाद से उनकी मृत्यु हुई और लेखक ये कहते हैं, लेखक को बहुत दुख है उनकी मृत्यु का, कि जो व्यक्ति जीवन भर लोगों को स्नेह और मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन जैसा मतलब गैंग्रीन मतलब कैंसर जैसी पीड़ादायक मृत्यु उन्हें मिली। कहते हैं लेखक कि हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्रभु की आस्था में ही लीन था, पूरा अस्तित्व जिसकी प्रभु की आस्था में ही से ही बना था, और ऐसे व्यक्ति को जो धर्म कर्म से एकदम मानवता से भरा हुआ था, उम्र की आखिरी दहलीज पर उसको इतनी शारीरिक यातना क्यों सहनी पड़ी? लेखक कहते हैं ये प्रश्न हम किस ईश्वर से जाकर पूछें कि हे प्रभु, तुमने इन्हें इतना कष्ट क्यों दिया? इतने अच्छे इंसान के जीवन का अंत इतना बुरा क्यों हुआ? सर्वेश्वर जी यहाँ पर फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। उनके व्यक्तित्व का एक खाका खींचा है उन्होंने कि वो देखने में कैसे दिखते थे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। वो कहते हैं फादर की याद आती है तो एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है जो जिसकी हाइट अच्छी है, लंबे हैं, और पादरी का सफ़ेद चोंगा जो पादरी पास्टर लोग पहनते हैं ना, उसकी बात उन्होंने की है। वो आकृति, वो व्यक्तित्व सामने आ जाता है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। मतलब ये उनका व्यक्तित्व था, जो गोरा रंग था, झाई मारती भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थीं और मतलब हमेशा स्नेह से सराबोर रहते थे। ऐसा जो भी उनके सामने आया उसको बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर। मतलब इतना स्नेहशील व्यक्तित्व था उनका, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में हर वक्त अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी रहा हूँ। लेखक कहते हैं 35 साल से मैं उनके साथ हूँ और मैं ये इसका गवाह हूँ। साक्षी मतलब गवाह। जब भी, तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो
दिल्ली आया कर। 35 साल से लेखक उसके गवाह हैं, उनके उस स्वभाव और व्यक्तित्व के। कहते हैं आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यानी कि उनका गले लगाने का जो तरीका था, जो आत्मीयता थी, जो प्रेम उमड़ता था, उसका एहसास मैं आज भी कर सकता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक कहते हैं फादर की याद आते ही ऐसी उदासी छा जाती है जैसे किसी उदास संगीत को सुनने के बाद मन में उदासी छा जाती है और माहौल एकदम गमगीन हो जाता है। और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। मतलब उनके दीदार करना, उनको उनके दर्शन करना, उनके सामने जाना, जाने से उनके व्यक्तित्व से ऐसी करुणा बरसती थी, ऐसा लगता था जैसे हम करुणा के निर्मल पवित्र जल में स्नान कर लिए हों। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। यानी कि उनसे यदि कोई थोड़ी देर बैठकर बातचीत कर ले तो कितना भी हताशा और निराशा में डूबा हुआ व्यक्ति होगा, वो एकदम नए संकल्प से भर उठेगा और नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह, नई आशा के साथ अपने जीवन को फिर से शुरू करने की उसमें संकल्प शक्ति भर जाएगी। लेखक कहते हैं मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल के दिन मतलब परिमल एक संस्था है, संस्था थी, साहित्यिक संस्था थी, जिसमें से परिमल नाम की पत्रिका का प्रकाशन हुआ करता था। उसमें बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हुए थे। उनमें फादर कामिल बुल्के भी एक थे और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी एक थे। तो कहते हैं मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम परिमल संस्था के सारे सदस्य आपस में पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, एक फैमिली की तरह हुआ करते थे। और चूंकि फादर बुल्के उम्र में सबसे बड़े थे, इसलिए उस परिवार के वो बुजुर्ग थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहसें करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। लेखक ये कहते हैं कि हमारा मतलब बुजुर्ग होने के बावजूद भी हम सब हंसी मजाक करते थे। तो वो निर्लिप्त, निर्लिप्त का मतलब होता है बिना किसी प्रतिक्रिया के दिए वो उसमें उस हंसी मजाक में शामिल रहा करते थे। इसके बाद हमारी काव्य गोष्ठियों में भी वो गंभीर बहस करते। हमारी रचना मतलब हर उम्र के व्यक्ति के साथ वो सामंजस्य बिठा लेते थे और उनके साथ मिलजुल जाते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक टिप्पणी किया करते। बेबाक मतलब बिना किसी संकोच के खुलकर। और हमारे घर में होने वाले किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते, प्रेयर करते, प्रार्थना करते। और जैसे घर में कोई बड़ा भाई, कोई बुजुर्ग होता है ना, वो उस तरह की जिम्मेदारी निभाते थे। उनका खड़े होना भी हमें आशीषों से भर देता था। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख पर पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। लेखक कहते हैं मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपने बच्चे का अन्न प्राशन किया था। मतलब वो कहते हैं ना पासनी करना, जिसमें बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। तो लेखक कहते हैं मैंने ये कार्य जो है, ये संस्कार जो है अपने बच्चे का, वो फादर के हाथों से करवाया था। और मुझे अच्छी तरह याद है उनकी नीली नीली आंखों में बच्चे के लिए जो वात्सल्य दिखाई दे रहा था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उनके साथ जब वो परिवार में होते तो ऐसा लगता था जैसे किसी ऊंचाई पर, मतलब पहाड़ों पर, किसी ऊंचे पहाड़ पर कोई देवदार वृक्ष की छाया मिल गई हो। यानी कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर जब पेड़ पौधे नहीं होते तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वहाँ पर कोई शीतल हवादार घना हरा भरा पेड़ अगर मिल जाए तो कितना सुकून और कितना शांति देने वाला होता है, कितना सुख देने वाला होता है। ठीक वैसे ही फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व था। लेखक कहते जब हम उनके साथ होते थे तो ऐसा लगता था, इतनी शांति, इतना सुकून, जीवन में इतना सुख महसूस करते थे जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार के वृक्ष की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। लेखक को वो दृश्य याद आता है जब इलाहाबाद की सड़कों पर वो लोग कहीं पर इकट्ठे होकर मिला करते थे, खड़े रहते थे। तो फादर अपनी साइकिल चलाते हुए आते और पास में आकर रुकते।
मुस्कुराते हुए उतरते और आते ही शुरू कर देते बोलना कि देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया। उसे मतलब किसी रचना को, किसी बुक को, किसी साहित्यिक साहित्य को, तो वो आकर तुरंत उसको बताने लगते और मैं कहना चाहता हूँ। और मतलब वो अपनी बातें करने लगते आते साथ ही। और लेखक कहते हैं उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। क्रोध तो उनको कभी आता ही नहीं था, कभी उन्हें क्रोध करते नहीं देखा। आवेश मतलब कभी-कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, जोश में आ जाते थे और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। लेखक कहते हैं उनका व्यक्तित्व जो था ममता, प्यार, करुणा, दया से छलकता हुआ हमेशा रहता था। कभी भी उन्हें गुस्सा नहीं आता था किसी भी बात को लेकर। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। ऐसे भरे पूरे परिवार में रहने के बावजूद भी ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है, अचानक से सन्यासी बन गया। तो ये सवाल मन में कभी-कभी लेखक के उठता था और उन्होंने ये सवाल उनसे पूछ भी लिया। उन्होंने कहा, हाँ, तो पहले मैं ये बता दूँ कि फ़ादर बुल्के का जो बाहरी व्यक्तित्व था, बहुत सुंदर, सौम्य, सुशांत था। ईसाई थे, पादरी थे और करुणा और स्नेहशील थे, ममतापूर्ण थे और असीम ममता हमेशा उनके व्यक्तित्व से छलकती रहती थी। हमेशा सबसे गले लगते थे, उत्सुकता से मिलते थे, खुले दिल से सबका स्वागत करते थे। तो इस तरह से फ़ादर बुल्के से लेखक के बहुत गहरे और आत्मीय संबंध थे, जो 35 साल तक निभे। उन्होंने पूछ भी लिया उनसे कि आपको अपने देश की याद आती है? तो कहते हैं मेरा देश तो अब भारत ही है। लेखक बोले मैं आपकी जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। बोले हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? तो कहते हैं हाँ माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर अपनी माँ की यादों में डूब जाते हैं। उन्हें देखा गया है, उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं और उन चिट्ठियों को वो अपने बहुत ही अभिन्न मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव नहीं था उनके मन में। पिता बिजनेसमैन थे और एक भाई था जो वहीं पर पादरी हो गया था और एक और भाई था जो काम करता था, सर्विस करता था। उसका परिवार था, मतलब एक भाई का परिवार था और एक भाई पास्टर हो गया था। बहन बहुत सख्त यानी कठोर थी, जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। लेखक कहते हैं फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए भी देखा था मैंने। तो फादर को लेखक अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र के मुख में पहली बार अन्न डालने का पवित्र संस्कार जो था वो भी फादर के हाथों से कराया। और जैसा कि ये कार्य हमेशा किसी पूज्य पुरोहित से कराया जाता है, लेखक ने फादर को ये सम्मान दिया और इससे पता चलता है कि फादर का उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भारत, हाँ, तो उनके परिवार के बारे में बात कर रहे थे अपन कि पिता बिजनेसमैन थे। बहुत देर से बहन ने शादी करी। शादी की चिंता व्यक्त करते हुए लेखक ने उन्हें देखा है कई बार बहन की शादी की। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार ही वे अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। कहते हैं लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। लेखक ने उनसे पूछा आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? बालकों की सी हंसी हंसते हुए बोले प्रभु की इच्छा थी। बालकों की सरलता मतलब बच्चों जैसी सरलता से मुस्कुराकर बोले प्रभु की इच्छा थी। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच में ऐसा ही हुआ। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब अपने धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ और साथ में एक शर्त भी रख दी। नियम था कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। उन्होंने शर्त ये रखी कि मैं सन्यास लेकर भारत जाऊंगा। लेखक को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, भारत जाने की बात आपके मन में क्यों उठी?
उन्होंने जवाब दिया। फादर बुल्के ने कहा, नहीं जानता, बस मन में ये था कि भारत जाना है। उनकी शर्त भी मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध यानी उन्होंने अपना पीएचडी, खोज कह सकते हैं, रिसर्च करने के बाद लिखी हुई पुस्तक, उसको शोध प्रबंध कहते हैं। तो उन्होंने शोध प्रबंध हिंदी विभाग शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध प्रबंध का जो विषय था, उनका रिसर्च का विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। देखिए, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि फादर बुल्के कितने महान व्यक्ति थे कि मतलब ईसाई होकर, पादरी होकर उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर रिसर्च की और शोध प्रबंध लिखा। मतलब वो कहना चाहिए धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठे हुए व्यक्ति थे। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल नाम की जो संस्था थी, जो परिमल पत्रिका का प्रकाशन करती थी, उसमें उनके अध्याय भी छपे और लोगों द्वारा पढ़े गए। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतर यानी ट्रांसलेट किया, नीलपंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए। विभागाध्यक्ष मतलब वहाँ के एचओडी बन गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, और बाइबल का अनुवाद भी किया। वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर मतलब भारत में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। लेखक ये कहते हैं कि वो यहीं पर रहे और वहीं पर बीमार पड़े, मतलब इलाहाबाद में, और पटना आए इलाज कराने, पटना से दिल्ली आए और चले गए, यानी इस दुनिया से विदा हो गए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। कौन सन्यासी करता है ये सब? मतलब कि लेखक को फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं लगते थे। सन्यासी लोग जो होते हैं वो संसार से में किसी से लगाव नहीं रखते, जबकि फादर बुल्के जिस किसी के संपर्क में भी आते थे उससे गहरा लगाव रखते थे, लेखक से भी गहरा प्रेम करते थे। वे जब भी दिल्ली आते थे लेखक को खोज कर ढूंढ कर मिलते थे। उनसे मिलने के लिए गर्मी सर्दी बरसात भी झेलनी पड़ती थी तो भी वो झेल लेते थे। वे लेखक से मिलने पर उसके पारिवारिक सुख दुख के बारे में अवश्य पूछते थे। मतलब फादर बुल्के और लेखक के बीच गहरे आत्मीय संबंध थे, गहरा लगाव था दोनों में। तो लेखक उसी के बारे में बात कर रहे हैं और देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। उनको उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते थे। मतलब वो चाहते थे कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में सुशोभित हो, और इसके लिए वो अकाट्य तर्क भी देते थे। जब भी कोई मंच मिलता उनको बोलने के लिए, वो इस तकलीफ को जरूर बयां करते कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही जब हिंदी की उपेक्षा की जाती है तो उस पर उन्हें बहुत दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से ही जन्म लेती है। मतलब लेखक ये कहते हैं कि पहली बात तो यह कि हिंदी भाषियों के प्रति वो बहुत दुखी हुआ करते थे जब हिंदी भाषी ही हिंदी की उपेक्षा करते थे। किसी आत्मीय का दुख देखकर सांत्वना प्रकट करते थे,
और फादर बुल्के जो थे वो पारिवारिक बंधु बांधवों की तरह हुआ करते थे। और व्यक्तिगत सुख दुख के बारे में बात करना उनके स्वभाव में था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से जो सांत्वना भरे शब्द निकलते थे वो बहुत ही शांति प्रदान करते थे। लेखक कहते और ऐसा वो ये कह रहे हैं कि ऐसा किसी गहरी तपस्या से ही हो पाता है। मतलब फादर बुल्के किसी तपस्वी से कम नहीं थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक कहते हैं मेरी पत्नी और पुत्र की जब मृत्यु हुई थी उस समय फादर ने उन्हें बहुत संभाला था, बहुत मानसिक सपोर्ट किया था और उनके शब्दों में वो शांति थी जिसे सुनकर गहरे से गहरे दुख में डूबा हुआ व्यक्ति भी एक बार पुनः जीवन में आशा का मतलब गहरे से गहरे में दुख में डूबे हुए व्यक्ति का के मन में भी आशा का संचार हो जाता था। तो लेखक को अच्छी तरह याद है फादर ने किस तरह उन्हें संभाला था, इतने गहन दुख से उबारा था। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता भी नहीं चला। लेखक को इस बात का बहुत गम है कि दिल्ली में ही रहे वो, और लेखक भी दिल्ली में ही रह रहा था, लेकिन लेखक को पता नहीं चल पाया कि फादर बुल्के दिल्ली में ही एडमिट हैं हॉस्पिटल में और वो उन्हें जीवित नहीं देख पाए। जब वो गए उनसे मिलने तो बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, क्योंकि जब लेखक ने उन्हें देखा तो वो दोनों बाहें जो गले लगाती थीं वो हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर बेजान पड़ी थीं। जो शांति उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी वह आज भी स्थिर थी। मरने के बाद भी तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। ताबूत मतलब जिसमें शव को रखते हैं अंतिम संस्कार के लिए। कुछ पादरी लोग थे, रघुवंश जी का बेटा, रघुवंश जी जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, और उनके परिजन राजेश्वर सिंह, मतलब रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। यानी कब्र पहले से तैयार थी उन्हें अपनी आगोश में लेने के लिए। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें थीं। तेज धूप के व्रत थे, व्रत यानी सर्कल। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गेरुए वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं परिचित अपरिचित आहटों के बीच खड़े थे। कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी लोग थे वो सब साहित्यकार थे जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। उनके अपने लोग थे जिनके साथ उन्होंने वर्षों बिताया। ये सारे लोग सिमटाए कब्र के चारों ओर इकट्ठे हो गए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से यानी ईसाई विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। कहने का मतलब ये कि ये एक रत्न थे जो इस धरती में हम धरती को दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस धरती से फादर बुल्के जैसे बहुमूल्य रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह को कब्र में उतार दिया गया। लेखक कहते हैं, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन इस क्षण रोने वालों की कमी नहीं है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। यानी कि अनावश्यक में नाम में इतने नाम हैं कि मैं नाम नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन इस सन्यासी ने जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत में आकर बस गए थे फादर बुल्के,
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मृत्यु पर इतने सारे लोग रोएंगे, क्योंकि फादर बुल्के ने सभी सभी लोगों का मन मोह लिया था। सभी साथी परिचित उनसे गहरा प्रेम करते थे। यही कारण है कि उनकी मृत्यु पर रोने वाले बहुत लोग थे। लेखक कहते हैं, इस तरह से हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो भी उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने फादर कामिल बुल्के को सबसे अधिक छायावाद कहकर उनके करुणावान, स्नेही और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार पर प्रकाश डाला है। उन्हें फल फूल और गंध से भरा कहकर उनकी प्रतिभा, बुद्धि और साहित्यिक योगदान को उन्होंने योगदान पर प्रकाश डाला है। फादर को सबसे ऊंचा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि वो औरों से महान थे। वे सबको अपनी छाया और करुणा प्रदान किया करते थे। फादर सबसे अलग थे क्योंकि एक तो वे ईसाई पादरी मतलब सन्यासी होने के कारण अपने सब संसारी साथियों से अलग थे। वे सन्यासी के रूप में भी अन्य सन्यासियों से अलग थे क्योंकि उनका मन प्रेम के रिश्ते बनाना और रिश्तों को निभाना जानता था। इसलिए सबको अपना तो देते थे, बदले में उनसे प्रेम भी करते थे। बदले में लोग उनसे प्रेम करते थे। तो फादर के व्यक्तित्व में मानव के दुख को समझने की, उन्हें सांत्वना देने की असीम शक्ति थी, दिव्य शक्ति थी। यह शक्ति उनके चेहरे पर हमेशा विराजिती रहती थी। उनका सारा व्यवहार इसी मानवीय करुणा के साथ कारण गरिमाशाली था। इसलिए लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी स्मृति यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। इसका मतलब है कि फादर कामिल बुल्के का जीवन बहुत पवित्र था। वे कभी काम, क्रोध आदि वासनाओं के लिए नहीं जिए। वे मानव प्रेम और करुणा के लिए जिए। उनका पूरा जीवन तपस्या पूर्ण था। इसलिए उन्हें ये कहा है लेखक ने, और मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। फादर कामिल बुल्के रूपी पवित्र ज्योति की याद में उनका लेखक का सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। वे उनकी करुणा, ममता और तपस्या का सम्मान करते हैं। लेखक कहते हैं, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा होगा। देखो यहाँ पर मतलब ये कहा कि फादर कामिल बुल्के बहुत स्नेहशील, संवेदनशील, करुणावान व्यक्ति थे और उनके व्यक्तित्व से उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आज उनकी मृत्यु पर इतने लोग रोए। फादर बुल्के मतलब लेखक कहते हैं उनके प्रियजन, परिचित, साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है। और वास्तव में फादर बुल्के मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। इसके साथ ही ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ के साथ।